एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन फैक्टर्स डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ठीक है, तो देखते हैं वो सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन फैक्टर होता क्या है। इसे देखिए, व्हेन चूजिंग ए नेटवर्क सिस्टम डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी we need to consider several important factors to ensure it fit needs budget and performance requirement। जब हम किसी भी नेटवर्क या सिस्टम या डिवाइस या टेक्नोलॉजी को कंसीडर करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं कि क्या ज़रूरत है, बजट कितना है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, किस काम के लिए यूज़ होगा। तो ये सब चीज़ सारे देखना पड़ता है कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक मान लो लैपटॉप बाई कर रहा हूँ तो मेरा बजट कितना है, किस परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, कितना यूज़ होगा, उसका बैटरी लाइफ कैसा है, उसका प्रोसेसर कैसा है। तो ये सब चीज़ कंडीशन देखते हैं ना, वैसी किसी भी नेटवर्क या डिवाइस या प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजीज में ये सब चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो आगे देखा जाए तो ये दिस आर कॉल्ड द सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन फैक्टर्स, जिसके कुछ की फैक्टर्स है। पहला है तो परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है। ठीक है, व्हाट इट मीन्स, हाउ फास्ट एंड एफिशिएंट द सिस्टम वर्क्स। पहले तो ये देखते हैं कि हाँ, मैं अगर लैपटॉप बाई कर रहा हूँ तो वो कितना फास्ट चलेगा और वो कैसे सिस्टम मतलब कैसे काम करेगा, एफिशिएंटली कैसे काम करेगा। ठीक है, आगे है मेजर बाय। हाँ, अगर मेजर करना होगा उसकी स्पीड कितनी है, उसका थ्रूपुट कितना है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है लैपटॉप का, तब जाके मैं उसको अफोर्ड करूंगा, फिर बाय करूंगा। और आगे है वाई इंपॉर्टेंट, किस काम के लिए चाहिए। हाई परफॉर्मेंस इन क्रिटिकल फॉर रियल टाइम टास्क, लाइव स्ट्रीमिंग और गेमिंग। अब मुझे किस काम के लिए चाहिए, प्रोग्रामिंग के चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, ये चीज़ देखना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल में देखा, चूजिंग द राउटर दैट सपोर्ट हाई इंटरनेट स्पीड, एग्जाम्पल 1 Gbps। आप राउटर चूज करना है जो इंटरनेट की स्पीड कम से कम हाई दे, 1 Gbps तक की। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट। अब देखूंगा कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस और लैपटॉप मिल रहा है तो उसका कॉस्ट भी देखना पड़ेगा, या तो एक्सपेंसिव है या नहीं है। जैसे टोटल एक्सपेंस, इनिशियल या मेंटेनेंस, वो भी देखना पड़ेगा। इनिशियल इंक्लूड क्या, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस होना चाहिए, इंस्टॉलेशन हो गया, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हो गया। और इसके वाई इंपॉर्टेंट, मस्ट फिट विद इन द बजट। अब बजट मेरा मान लो कि 70,000 का, 70K मेरा बजट है, 70K के अंदर मेरा बजट है, तो उसके अंदर में क्या मैं मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से क्या वो लैपटॉप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। कंपेयरिंग प्राइस बिटवीन HP एंड सिस्को नेटवर्क इक्विपमेंट। ठीक है, आगे स्केलेबिलिटी देखा जाए तो एबिलिटी टू एक्सपांड एज रिक्वायरमेंट्स ग्रो। आप किसी लैपटॉप में ये होता है कि किसी रैम मतलब लैपटॉप का रैम हो गया 4 GB 8 GB, तो बाद में अगर मुझे उसके हिसाब से अगर रैम को एक्सपांड करना पड़ेगा तो वो एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ देखना पड़ेगा। फ्यूचर का सोच के चलना पड़ेगा कि हाँ, फ्यूचर में मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो इसको फ्यूचर प्रूफिंग इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा ना। अब एग्जाम्पल में चूजिंग द सर्वर दैट सपोर्ट्स एडिंग मोर रैम स्टोरेज एज और यूजर लेटर। अब इसमें मोर रैम ऐड कर सकता हूँ, स्टोरेज भर सकता हूँ, SSD लगा सकता हूँ आगे, ये सब चीज फ्यूचर में देखना पड़ेगा। आगे रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंट स्टेबल परफॉर्मेंस विदाउट फ्रीक्वेंट फेलियर्स। आप अच्छा स्मूथ काम करना चाहिए बिना कोई फेलियर्स का, लेग कम हो, हैंग कम हो, अच्छे से स्मूथ परफॉर्मेंस हो। ये अगर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग में बीच में अगर कोई मान लो सिस्टम हैंग हो गया, तो सिस्टम हैंग हुआ तो मेरा प्रोग्राम भी रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्या है, वाई इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल फॉर बिजनेस कम्युनिटी एंड ट्रस्ट। एग्जाम्पल AUPS, इंश्योर नेटवर्क अप टाइम ड्यूरिंग पावर फेलियर्स। ठीक है, आगे सिक्योरिटी। हाँ, अगर लैपटॉप अच्छा खासा है तो उसमें सिक्योरिटी भी होना चाहिए, ना कि कोई हैक कर ले, कोई बग आ जाए, ये वो तो नहीं होना चाहिए। क्या व्हाट इट मीन्स, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा ब्रीचेस। ठीक है, कीप डेटा एंड सिस्टम सेफ। एग्जाम्पल में सेलेक्टिव फायरवॉल्स हो गया, VPNs हो गया, सिक्योर प्रोटोकॉल्स लाइक HTTPS। कंपैटिबिलिटी आ गया, देखते हैं कंपैटिबिलिटी क्या है, व्हाट इट मींस, हाउ वेल इट वर्क्स विद एग्जिस्टिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। अब वो कैसे काम कर रहा है पुराने सिस्टम या पुराने सॉफ्टवेयर के साथ। वाई इंपॉर्टेंट, अवॉइड एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और रीकॉन्फ़िगरेशन। सिंपल में देखा जाए तो एंश्योरिंग न्यू सॉफ्टवेयर रन्स ऑन विंडोज लाइनेक्स। अब नया सॉफ्टवेयर आ गया जो विंडोज पे रन होता है, कोई लाइनेक्स पे होता है, कोई बाकी सारे डेटाबेस पे नहीं काम करता है। आगे मेंटेनेबिलिटी, हाउ इजी टू ट्रबल शूट, अपडेट और रिपेयर। अब कितना वो इजी है किसी डिवाइस को अपडेट करना, रिपेयर करना या फिर उसको मेंटेन करना। ठीक है, रिड्यूस डाउन टाइम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब अगर वो खराब होगा तो मेंटेन कॉस्ट क्या रहेगा, उसको डाउन टाइम क्या रहेगा, वो चीज़ देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल है चूजिंग ए मॉडरेट राउटर दैट अलाउज हॉट स्वैपिंग ऑफ पार्ट्स।
आगे अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट, व्हाट इट मीन्स, हाउ इजीली यू कैन गेट हेल्प। अगर कुछ कितना जल्दी आप उसका है टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या ट्यूटोरियल चाहिए उस चीज़ के रिलेटेड, तो कितनी जल्दी आपको हेल्प मिल सकता है। हेल्प्स रिकवर इशू क्विकली, आपको इशू आ गया तो उस चीज़ को जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। एग्जाम्पल में सिस्को प्रोवाइड डिटेल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड ए लार्ज कम्युनिटी। आगे है यूजर फ्रेंडली, व्हाट इट मीन्स, हाउ इजी इट इज यूज फॉर यूजर और एडमिन्स टू मैनेज यूज एंड मैनेज, रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम एंड एरर्स, a graphical admin interface is easier than a command line one for beginner। ऐसे कितना यूज़र फ्रेंडली हो तो कितना आसानी से यूज़र को मैनेज करने में, यूज़ करने में बिना कोई एरर के और चलाने में स्मूथ काम करेगा। ठीक है, आगे एनर्जी एफिशिएंसी, वो कितना पावर खाता है, हाउ मच पावर द सिस्टम कंज्यूम, सेव एनर्जी एंड सपोर्ट एनवायरमेंटल गोल्स, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंसी स्विच एंड सर्वर्स। इसका समरी अगर देखा जाए तो ठीक है, जैसे ये फैक्टर्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, एग्जांपल हो गया। परफॉर्मेंस में देखा जाए तो स्पीड और रिस्पॉन्स टाइम देखा जाता है, कितना अच्छा परफॉर्म करता है, 1 Gbps तक का राउटर होना चाहिए। कॉस्ट देखा जाए तो कितना एक्सपेंस करता है, टोटल एक्सपेंस, HP वर्सेस सिस्को राउटर्स के बारे में देखा जाए। स्केलेबिलिटी देखा जाए तो कैन इट ग्रो विथ योर नीड्स, आपको ग्रो कर सकते हैं आपके नीड के अनुसार, क्या एक्सपेंडेबल है। रिलायबिलिटी में देखा जाए तो दैट इज फेल ऑप्टेन, क्या ये ऑप्टेनली फेल होता है, जैसे UPS और पावर बैकअप हो गया। सिक्योरिटी देखी जाए तो डेटा एंड एक्सेस प्रोटेक्शन हो गया, फायरवॉल्स, HTTPS। कंपेबिलिटी में देखा जाए तो वर्क्स विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, विंडोज कंपेबिलिटी सॉफ्टवेयर्स। मेंटेनेबिलिटी में देखा जाए तो इजी टू रिपेयर एंड अपग्रेड हो गया। मॉड्यूलर नेटवर्क डिवाइसेस। सपोर्ट्स में देखा जाए तो बर्डन एंड कम्युनिटी हेल्प अवेलेबल हो गया, सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन। यूजर फ्रेंडली में देखा जाए तो इजी टू मैनेज एंड यूज हो गया, GUI एंड कमांड लाइन। एनर्जी एफिशिएंसी में देखा जाए तो पावर सेविंग एंड इको फ्रेंडली, ग्रीन सर्टिफाइड स्विचेस एंड राउटर्स। बस इतना ही था, आई होप आपको समझ में आएगा। तो बस इतना ही था वीडियो में, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय